नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। जिस तरह से कश्मीरी फाइल का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी पार्टी, दोनों में सियासती जंग सी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पे अच्छा खासा इस चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है, चर्चाएं चल रही हैं। इसी विषय को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं मोलरबंद में और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वीके जैन जी, जो कि आम आदमी पार्टी पूर्वांचल शक्ति लोकसभा उपाध्यक्ष है और साथ ही रिटायर्ड लेक्चरर हैं अर्थशास्त्र थे। तो आज हम इनसे इसी विषय पर चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। मैं भी आपका और आपके चैनल का स्वागत करता हूं। सर, तीनों निगमों को एक करने की जो सियासत चल रही है बीजेपी के द्वारा, क्या लगता है आपको, कोई राजनीतिक खेल खेला जा रहा है या उनके बहुत सराहनीय कदम है? देखिए, इसमें कोई सराहनीय कदम नहीं है। अगर ये सराहनीय कदम होता तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से सत्ता में है और केंद्र में उनकी 8 साल से, पिछले 8 वर्षों से सरकार है। तो ये काम उनको इसी टाइम पर, जब चुनाव की घोषणा होने वाली थी, चुनाव आयोग जिस दिन चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाला था, उसी दिन उनको ये याद कैसे आया कि हमें तीनों वार्ड एक करने हैं, उससे पहले क्यों नहीं? सर, केजरीवाल जी के निवास पर जो हमला हुआ बीजेपी के द्वारा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही लफंगों गुंडों की पार्टी है। इसमें बड़ी संख्या में लफंगे गुंडे हैं। उन्होंने केजरीवाल जी के यहाँ प्रदर्शन करने का अधिकार उनको है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बैरियर्स को तोड़ा, जिस तरह से उन्होंने सीसीटीवी को तोड़फोड़ की, जिस तरह से उन्होंने हंगामा मचाया, ये किसी भी सभ्य लोकतंत्र का हिस्सा नहीं हो सकता। और उनको प्रदर्शन करना था तो बैरिकेड्स के बाहर करना चाहिए था। उन्होंने अपनी पुलिस को कुछ नहीं समझा, क्योंकि पुलिस तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलने वाली पुलिस है। अगर उनको कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि पुलिस ने लापरवाही दिखाई, लापरवाही के लिए पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और अन्यथा उनको अपनी मजबूरी साबित करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के इन गुंडों ने जबरन जो पुलिस के साथ ये कार्रवाई की है, आगे बढ़े हैं, या पुलिस की सहमति रही है, पुलिस अपने कार्यों में अक्षम रही है, ये साबित होता है पुलिस को देख करके कि पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं कर पाई। और इस तरह से अगर देश के अंदर एक मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, अगर उसके घर पर धावा बोला जा सकता है, तो आम जनता की तो कल्पना आप लोग खुद कर सकते हैं। सर, बताया जा रहा है कि जो केजरीवाल जी ने सदन में बयान दिया था कश्मीरी पंडितों के ऊपर, उस चीज़ को लेकर बीजेपी इतना भड़की थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो यूँ भड़की है, आप ये बताइएगा कि इसमें गलत क्या है? कश्मीरी पंडितों के ऊपर जुल्म हुआ, इतना बड़ा अत्याचार हुआ, बहुत बड़ा अन्याय हुआ, इस बात से हम सहमति ही नहीं हैं, हम पीड़ित भी हैं। हम ये महसूस करते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के लोग जो कश्मीरी पंडित थे, उनके ऊपर वहाँ जुल्म होता रहा। और यहाँ पर उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से माननीय श्रीमान बीपी सिंह जी की सरकार चल रही थी और मुफ्ती मोहम्मद सईदी उस वक्त गृह मंत्री थे। जगमोहन सिन्हा जी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, उस वक्त गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, और उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया। यदि भारतीय जनता पार्टी समर्थन बीपी सिंह सरकार से ले लेती तो ये जुल्म नहीं हो सकता था, और उन्होंने जुल्म को होने दिया। समर्थन लेने का वक्त आया तो उन्होंने राजनीतिक फ़ायदे के लिए उस वक्त समर्थन वापस लिया, जब लालू जी ने समस्तीपुर के अंदर आडवाणी जी का रथ जो राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहा था, उसको रोक दिया। जो हिंदुओं को भड़काने के लिए जो चल रहा था रथ, उसको रोक दिया। उस टाइम पर उन्होंने समर्थन वापस लिया। मेरा ये कहना है कि अगर उन्हें हिंदुओं की वास्तव में दिल से चिंता थी तो ये समर्थन उस दिन वापस होना चाहिए था जिस दिन जम्मू और कश्मीर में हमारे कश्मीरी पंडितों पर, हमारी भाई बहनों पर भारी जुल्म हो रहा था। सर, द कश्मीरी फाइल जो मूवी बनी है, ये एक पुरानी, जो जैसे आप बता रहे जंग हुई थी, उसके आधार पे बनी है। तो अब उस चीज़ को लेके इतनी सियासत खेली जा रही है, क्या हम ये समझे कि चुनाव टल गए हैं, आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए इस चीज़ को मुद्दा बना के खेल खेला जा रहा है सियासती? देखिए, आप ये देखिएगा, आम आदमी पार्टी तो मुद्दों पर ही राजनीति करती है, केवल विकास के नाम पर राजनीति करती है, काम के नाम पर वोट मांगती है। आज तक हमने किसी को भड़का करके, बांट करके वोट नहीं मांगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना हथकंडा है कि वो केवल बांटते हैं और राजनीति करते हैं। कश्मीर में इस टाइम पर वो लाए हैं, जैसे ही हमारा पंजाब में उन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी अब देश के भिन्न भिन्न राज्यों में फैलने वाली है और एक दिन कहीं केंद्र में भी ये सत्ता में ना आ जाए, तो उनको डर बैठ गया और डर बैठ करके उन्होंने ये मूवी का रास्ता चुना। मूवी में आप ये बताइएगा, तथ्यों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कश्मीरी भाई बहनों की जो इज्जत लूटी गई, उनको दिखा करके क्या उनकी इज्जत को तार तार करना चाहते हैं? करना तो ये चाहिए था कि जिन्होंने उन पर जुर्म किया है, उनके खिलाफ केस तैयार करें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, उनको जेल भेजें,
उनको दंडित करें। हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और हम तारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और उस पार्टी से तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे एक एक कश्मीरी पंडित भाई को न्याय नहीं मिल जाता है। और जिन्होंने अन्याय किया है, जब तक वो सींग चौक के पीछे नहीं होंगे, जब तक वो जेल नहीं भेजे जाएंगे, हम तब तक कश्मीरी पंडितों की जो है लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये फिल्में बना करके उनको भड़काना, उनको बेइज्जत करना, हिंदू समाज को नीचा दिखाना के अलावा और कुछ और नहीं हो सकता। सर, जब इतना ही प्यार है कश्मीरी पंडितों से, तो द कश्मीरी फाइल जो मूवी है उसको टैक्स फ्री क्यों नहीं कर देते केजरीवाल? देखिए मैडम, कश्मीरी फाइल को इसलिए नहीं है कि वो पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित नहीं है और को है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रेरित करके बनवाई है। इस बात के क्या सबूत हैं कि वो जो है उसका जो है डायरेक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नहीं हुआ है। हम जो है हर चीज़ को टैक्स फ्री करने की बजाय बेहतर, आप देखिए हमारी सोच कितनी है। हमने कश्मीर से आए हुए जो साथी थे, जो अध्यापक थे, उनको हमारी सरकार ने पक्का किया, भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया, उनके लोग कोर्ट में गए। ये कैसे कश्मीरी पंडितों के हितैषी हो सकते हैं? कश्मीरी पंडितों में जो योग्य लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अगर वो अध्यापन जैसे व्यवसाय में आते हैं और उन्हें अगर उनको सेवा करने का मौका मिलता है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किस प्रकार की पीड़ा होनी चाहिए? वो इससे साबित होता है वो कश्मीरी पंडितों के बिल्कुल भी हितैषी नहीं है। तो सर, फिर केजरीवाल जी सदन में कश्मीरी पंडितों का मजाक क्यों बनाते हैं? देखिए, मजाक नहीं बनाते हैं, मजाक हम इस बात का बनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार के प्रपंच चलाती है, लोगों को किस तरीके से बांटती है, किस तरीके से दिखावा करती है, किस तरह से उनके हितैषी बनने का जो है स्वांग रचती है। आप ये बताइएगा, हितैषी बनने और दिखावे की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई ये है कि उनके ऊपर जो जुल्म हुआ उसका बदला लीजिए। कश्मीरी पंडितों को, एक एक कश्मीरी पंडित को जो वहाँ से आकर के दिल्ली में या कहीं पर भी देश के किसी भूभाग में बसे हुए, उनको वापस वहाँ भेजा जाना चाहिए। उनकी ज़मीनों पर जो कब्जे हुए हैं, उनके मकानों पर जो कब्जे हुए हैं, उनको वापस मिलना चाहिए। और जिन लोगों ने कब्जे किए हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए। जो उस वक्त उनके खिलाफ जो है उपद्रव में शामिल थे, कोई भी व्यक्ति बच के नहीं निकलना चाहिए। तो सर, 1990 में जो नरसंहार हुआ, तो गठबंधन की सरकार थी उस वक्त, तो हम ये मान लें कि इसका जिम्मेदार बीजेपी है? निश्चित तौर से जो है उस वक्त गठबंधन की सरकार थी और उनकी जिम्मेदारी थी और वही जिम्मेदार हैं। और उसको चलाने वाले कौन थे? जो बिना सत्ता में भाग लिए हुए और जो है सरकार को चला रहे थे, वो जिम्मेदार हैं इसके लिए। भारतीय जनता पार्टी उस सरकार को चलवा रही थी। मुफ्ती मोहम्मद फरीद की बेटी का अपहरण होता है और उग्रवादी छोड़ दिए जाते हैं उसके लिए, और ये इस काम को जो है भारतीय जनता पार्टी में समर्थन देती रहती है ऐसी सरकार को। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से गलत कदम था, मैं इस बात को मानता हूँ। सच्चाई ये है, कश्मीरी पंडितों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कुछ नहीं किया। पिछले जो है 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और उसके बावजूद, और उससे पहले जो है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रधानमंत्री रहे हैं। मैं आपको कहता हूं, देश के 2-2 बार प्रधानमंत्री रहने के बाद, इतने वर्षों तक 13 वर्षों तक इनका देश पर राज होने के बावजूद भी, प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी इन्होंने कश्मीरी पंडितों के आज तक क्या किया है? अगर वो नहीं बता सकते तो आप लोग कहीं से पता करके हमें बताइए क्या किया इन्होंने, सिवाय उनको बेइज्जत करने, उनकी मूवी बनाने और उनको भुनाने के बजाय, उनका वोट लेने के बजाय, हिंदुओं को भड़काने के बजाय इन्होंने क्या काम किया है? ये अब धारा 370 हट चुकी है। कश्मीरी पंडितों की वापसी आसानी से हो सकती है। कश्मीर में और देश के अन्य राज्यों में अब एक समान कानून लागू है। अब वहाँ किसी भी प्रकार का इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार का विशेष जो है दर्जा नहीं है जम्मू कश्मीर को। अब भारतीय जनता पार्टी क्या बहाना बनाना चाहती है? क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास हो रहा है? क्या कश्मीरी पंडित किसी विदेशी हैं क्या इनको ये देश के नागरिक नहीं है क्या वे हिंदू नहीं हैं? और हिंदुओं का अलग जगाते हैं और हिंदुओं को परेशान करते हैं, हिंदुओं को न्याय नहीं दिलाते हैं, केवल वोट की राजनीति करते हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझनी चाहिए। अगर वो इसी रास्ते पर चलते रहे तो एक दिन देश का हिंदू उनकी एक एक चाल को समझ जाएगा और उन्हें सत्ता से दूर करेगा। तो चुनावी सियासत ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया और अब सियासत गरमाई है द कश्मीरी फाइल थे। इसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है और वीके जैन जी के बयान ने तो आग में घी का काम किया। उन्होंने सीधा आरोप बीजेपी पे लगाया है कि 1990 में जो नरसंहार हुआ था उसमें बीजेपी का पूरा हाथ था, पूरा उसको बीजेपी को वो इस चीज़ का जिम्मेदार मानते हैं। उस बीजेपी को जो अब कश्मीरी फाइल कश्मीरी पंडितों की बहुत ज़्यादा हितैषी बन रही है। तो देखते हैं ये आग में जो घी डाला है, इसकी आग कहां तक जाती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस